अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हम ज़कात देना किस पर फर्ज है देखेंगे। ज़कात देना किस पर फर्ज है? ऐसे मर्द या औरत जो मुसलमान आकिल बालिग हो और इनके पास 7.5 तोले सोना या फिर 52 तोले चांदी हो या इसके इक्वल पैसे या कुछ सोना हो और कुछ चांदी हो और दोनों को मिलाकर चांदी का नसब यानी कि 52 तोले चांदी की कीमत हो। देखिए ज़कात उस पर फर्ज है अक्ल बालिग मुसलमान पर फर्ज है और जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या फिर 52 तोले चांदी हो उस पर ज़कात फर्ज है। अगर ऐसा हो कि किसी के पास कुछ पैसे है और कुछ सोना है और कुछ चांदी है और उन सबको मिलाकर 52 तोले चांदी की कीमत बनती है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। और ये तमाम सोना चांदी रुपया हाजत असलिया यानी इसकी जरूरत से फारिग हो और इस पर चांद की तारीख के एतबार से 1 साल गुजर जाए तो ऐसे मर्द या औरत पर ज़कात देना फर्ज है। यानी कि ये सारी चीजों से आपका आपके जो डेली मरहा की जिंदगी की खर्च होती है वो सारी निकल जाए फिर भी आपके पास इतनी कीमत का सोना और चांदी है और रुपया है 52 तोले चांदी के बराबर तो आप पर ज़कात फर्ज है। और इस पर ना 1 साल गुजरनी चाहिए। चांद के इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल मुकम्मिल होना चाहिए। अगर आपके पास अगर आपने इस साल यानी कि सपोज समझे कि आपने इस महीने सोना खरीदा उस पर ज़कात वाजिब नहीं क्योंकि उस पर अभी 1 साल नहीं गुजरा। ठीक है। अगर आपके पास सोना चांदी मौजूद है उस पर 1 साल गुजर चुका है और आपके पास आपके ओके सॉरी सॉरी आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ों से अगर आप फारिग हो गई और आपके पास इतनी कीमत बची है तो आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है। अगर देखिए आपके पास इतना पैसा है और बहुत मालदार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से तो आप कभी भी ज़कात दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान में ही दें। अगर आप इतने मालदार हैं तो आप कभी भी दे सकती हैं। मैंने एक बिज़नेसमैन के इंटरव्यू में सुना था कि इंटरव्यू करते हुए उनसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि आपके सक्सेस की वजह क्या है तो वो बिजनेसमैन कहता है मुस्लिम बिजनेसमैन रहता है वो कहता है कि एवरी प्रॉफिट आई गेट आई विल रिमूव 2.5% फॉर नीडी पीपल। कि वो कहता है कि जब भी उनका प्रॉफिट होता है जब भी उनके पास इनकम आती है बिजनेसमैन की तो इनकम बहुत रहती है जब भी उनके पास प्रॉफिट होता है कि 1 महीने का प्रॉफिट हो कुछ भी हो उसी पे फौरी वो 2.5% हमें ज़कात देना चाहिए अपने माल पर। वो उसके माल पर 2.5% ज़कात निकालते हैं और उसको जरूरतमंदों को देते हैं। देखिए ये तो छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस हमारे लिए और क्या अगर हम जितना माल अल्लाह के राह में खर्च करेंगे ना इन रिटर्न हमें मिलता रहेगा और उस चीज में बरकत होगी। मैं सिर्फ ये स्टोरी इसलिए कह रही थी कि अगर आपके पास अगर आप में से कोई इतने मालदार है आपके पास बहुत अल्लाह के फजल करम से आप बहुत मालदार हैं तो आप एवरी प्रॉफिट यू विल गेट ये 2.5% अगर हम देखें तो अगर हम अच्छा होगा कि अगर हम अपनी सैलरी से अपने इनकम से एवरी मंथ 2.5% निकाल कर अगर हम जरूरतमंदों की मदद कर दें तो हमारा माल सही जगह खर्च होगा और हमारे माल में इजाफा भी होगा और बरकत भी होगी। ठीक है। ज़कात किस हिसाब से दी जाती है? जी देखिए मैंने बताया था ना 2.5% हमें अपने माल पर ज़कात देनी है। यानी कि 1 लाख रुपए या इसकी मालियत पर 2,500 रुपए ज़कात दी जाएंगी। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए बनता है आपके सोना और चांदी के हिसाब से सारा हमें तो कैश में देना है ना लिक्विड कैश में तो उसका 2.5% हम उसकी ज़कात अदा करेंगे। नियत ज़कात देते वक्त दिल का इरादा शर्त है जैसे कि हमने नियत में पढ़ा था कि हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि हमने ज़कात दी है या दी है। आपकी नियत दिल से होनी चाहिए। अगर आपकी नियत दिल से है बस यही काफी है। लेकिन जैसे जिसे ज़कात दी जा रही हो इसको ये कहना जरूरी नहीं कि ये ज़कात है बल्कि इसे तोहफा नजराना या हदिया कह कर भी दे सकती है। और दिल में ज़कात की नियत कर ली जाए बल्कि अगर कोई शख्स सख्त जरूरतमंद है ज़कात का मुस्तहिक भी है लेकिन वह ज़कात नहीं लेना चाहता और इसे ज़कात कह कर दे तो वो नहीं लेगा तो इसे उधार और कर्ज कहकर दे दी जाए और नियत ज़कात की हो तो भी ज़कात अदा अदा हो जाता है।
देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग मुस्तहिक होते हैं, ज़कात लेने के काबिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं लेते। अगर उन कुछ लोगों का ईमान इतना होता है कि वो ज़कात लेने के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन उनका अल्लाह पर कामिल ईमान होता है। वो अपनी मदद अल्लाह से रखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी जितना है उस पर गुज़ारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत नीडी है, उनको बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप उन्हें कर्ज़ और उधार के तौर पर इस तरह से उन्हें ज़कात दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम ज़कात देने वाले को ये बोल कर दें कि हम ये ज़कात दे रहे हैं, ठीक है? हमने बोल कर नहीं देना, हमारी सिर्फ दिल में नीयत होनी चाहिए। हमने कभी भी ना किसी को लो फील नहीं कराना सामने वाले को कि तुम कमतर हो, ठीक है? आपने दे दिया, बस अल्लाह ने जान लिया। वो कहते हैं ना, सीधे हाथ से दें तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने अल्लाह की राह में माल खर्च किया है, ठीक है? तो अगर हम शो ऑफ करेंगे देकर तो हमारे ये क्या यहीं पर ज़ाया हो जाएगी, हमारा जो यहीं ज़ाया हो जाएगा। हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। तो जितना छुपा कर हम लोगों की मदद करेंगे ना, उतनी ही गैब की तरफ से आपकी मदद होगी और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ सुना है उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक राह पर चलने वाला बनाए और हम सबके वालिदैन पर अपना रहम व करम बनाए रखे और उन सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिसके वालिदैन इस दुनिया से मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको भी हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।